गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज। हमारा यही टॉपिक चल रहा है। तो कल था हमारा सुपरलेटिव टू कंपेरेटिव पिछले एपिसोड में। आज हम वीडियो में बताने जा रहे हैं कि सुपरलेटिव टू कंपेरेटिव किस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन में होती है। ये हमें सुपरलेटिव डिग्री दी जाती है तो कंपेरेटिव में इसको किस प्रकार से बदलेंगे, ये पूरी तरह से इसके रूल वगैरह आज डिस्कस किए जाएंगे। तो हमें पता है राम एज ऑफ 70 ईयर। राम, जैसे मैं वाक्य देता हूं आपको एक बार, राम इज ऑफ 70, श्याम इज ऑफ 19। हु इज ओल्डर? आपको कंपेरेटिव बनानी है तो किस प्रकार से बनाओगे? तो ये 19 17 का है, ये 19 का है। कौन सा बड़ा है इसमें? ये श्याम बड़ा है, SHYM श्याम। श्याम इज ऑफ 19। तो क्या करेंगे? श्याम, पहले श्याम ले आएंगे। इज ओल्डर, ER लगा के ओल्ड में ओल्डर। यहां एडजेक्टिव क्या है? राम इज ऑफ 17, 17 का है। श्याम इज ऑफ 19, तो इसमें क्या है? ये 17 और 19, 17 एंड 19 क्या है? दिस इज related to their ages. 17 and 19 shows their age. Therefore, we use adjective old. Comparative है तो older. श्याम इज ओल्डर, हम किसका प्रयोग करते हैं? देन का। THEN नहीं, THAN। आपके देन राम। श्याम बड़ा है राम से, और राम से बड़ा ही है श्याम। देख लो 19 का है, 17 का है, तो इसको पहले ले लो, ठीक है ना। इसको मार्क के शुरू में रख दो। तो ओल्डर देन। अब आपके एडिटिंग में कई बार THEN आ जाता है, कई लाइनें आती है एडिटिंग में, पैराग्राफ आता है पूरा, उसमें आपके कहीं न कहीं वाक्य में ये वाक्य दे दिया, वो देन लिख देता है। क्या लिख देता है यहाँ? THEN। तो परीक्षा में सजग रहो आप। जब हम वनस्पत करते हैं, वो मेरे वनस्पत बड़ा है, ठीक है ना। तो जब हम कंपैरिजन करते हैं, बजाय मेरे बजाय वो बड़ा है, मैं छोटा हूं उससे बजाय, या वनस्पत उसके वनस्पत या उससे, तो हम क्या करेंगे? कंपैरिजन आ जाता है तो यहाँ देन आता है, तो आप THEN लिखोगे एक लाइन में देन, उसके बाद में उसको एडिट करते हुए देन THEN लिख देंगे। फिलहाल यहाँ अपना वाक्य बनता है देन। तो कंपैरेटिव डिग्री में क्या आता है? एक तो कंपैरेटिव डिग्री आती है, समझिए ना, ER लेके। यदि दो सिलाइबल वाला शब्द हो तो हम इसमें मोर करके बनाते हैं, मोर एक्सपेंसिव, जैसा कि आपने पहले भी देखा है। तो ओल्डर, इसमें एक सिलाइबल, तो ओल्डर देन राम, ये देन आ जाएगा, ये ध्यान रखो। अब वाक्य ले लेते हैं। Ashoka was the noblest king of the world, या इन द वर्ल्ड कर दो, आपकी इच्छा है। इन द वर्ल्ड, संसार में सबसे नोबल, हम्बल, नोबल, यह सम्मानित राजा था। किंग माने राजा, अशोक माने अशोक, वाज माने था, पास्ट टेंस। इज MR है, प्रेजेंट वाज दिया, पास्ट टेंस। अशोका विश्व का सबसे नोबल राजा था, ये इसका हिंदी में अर्थ है। इसका मतलब कोई दूसरा था क्या? दूसरा नहीं था उसके बराबर। चाहे आप अकबर को ले लो,
या दूसरे किसी राजा को ले लो, वो सब इसके बराबर नोबल नहीं थे। तो ये क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है और एक ही को सबसे उत्तम बताया गया है, संसार में सबसे उत्तम यही राजा था। तो आप कंपेरेटिव बनाओगे तो इसको एज इट इज चलने दो वाक्य को, नो अदर वेरीफाई तो हम उसमें लाते हैं, आपने देखा पॉजिटिव डिग्री में, इसको यूं ही चलने दो वाक्य को जैसा है। अशोका वाज नोबलर, आर लगाओ, इसकी पॉजिटिव डिग्री लाओ। अशोका वाज नोबलर देन, अब सबसे है ना, तो एनी अदर, किसी भी दूसरे को आप उसके सामने उससे उसका कंपैरिजन कर दो। जैसे मोहन के 99 नंबर है, किसी भी दूसरे को आप कक्षा या किसी भी दूसरे लड़के को आप कंपैरिजन करो उसके नंबरों से। जैसे मोहन के 99 नंबर आए, राम है कक्षा में, उसको उठा के लाओ गया तो उसके नंबर देखो 98 मिलेंगे। अगर किसी भी दूसरे को, एनी अदर, शाम को ले आओ, शाम के भी 97 मिलेंगे। यदि कोई गीता पढ़ती है उस लड़की उस क्लास में, उसके नंबर देखो, उसके 96 मिलेंगे या 97 मिलेंगे, लेकिन 99 नहीं मिलेंगे। समझ गए ना? इसलिए एनी अदर, किसी भी दूसरी आदमी से, लड़के से कंपैरिजन किया जाए नंबरों के मामलों में, मार्क्स के मामले में, तो ही इज द बेस्ट। ही स्कोर्ड, अशोक वो राम है जो भी शाम था, वो स्कोर्ड हाईएस्ट मार्क्स इन द क्लास। अशोका वाज नोबलर देन एनी अदर। यदि सुपरलेटिव डिग्री कौन सी है? नो अदर वाली है। पॉजिटिव में देखा ना आपने, नो अदर वाली है। नो अदर किंग इन द वर्ल्ड इज एज नोबल एज अशोका, ये इसका पॉजिटिव डिग्री था। तो नो अदर वाली है, या आपको ये सुपरलेटिव बताई है, तो अशोका वाज द नोबलर देन एनी अदर किंग in this world. No other king, नहीं ये तो बोल, नो अदर, हाँ, अशोक वाज नोबलर, कंपेरेटिव बना रहे हम, क्या बना रहे हैं? ये कंपेरेटिव, ये सुपरलेटिव, ये लिख देते हैं तो ध्यान रहे। तो अशोक वाज नोबलर देन एनी अदर किंग इन द वर्ल्ड, ये वाक्य है, इन द वर्ल्ड। ये आपने देखा। इसका दूसरा रूप हो सकता है सुपरलेटिव का कि अशोका वाज वन ऑफ द, ये आ गया, द यहां आ गया। अशोका वाज वन ऑफ द मोस्ट नोबलेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट नोबलेस्ट किंग्स आएगा यहां, देखो फिर ध्यान रखना। अगर वाज वन ऑफ द नोबलेस्ट है तो वहां बहुवचन आएगा, प्लूरल आएगा, ये ध्यान रखना, सिंगुलर नाउन में कर देना है यहां। तो अशोका वाज वन ऑफ द नोबलेस्ट, दोबारा लिख देते हैं अच्छी तरह, समझ में नहीं आएगा नहीं तो। अशोका वाज वन ऑफ द noblest kings in the world, ये वाक्य है। अशोका वाज वन ऑफ द नोबलेस्ट किंग्स इन द वर्ल्ड, ये वाक्य है। इसका मतलब वाक्य को यूं कर चलने तो आपको कंपैरेटिव डिग्री बनाना है। तो अशोका वाज नोबलर, वही आप लाएंगे कंपेरेटिव डिग्री। अशोका वाज नोबलर देन का प्रयोग करेंगे आप, जैसा कंपेरेटिव में आपको बताया है। अशोक वाज नोबलर देन मोस्ट अदर, अधिकतर, मोस्ट अदर किंग्स इन द वर्ल्ड।
WRLD वर्ल्ड। तो हमने क्या देखा, एक तो हमने नोबलेस्ट का नोबलर कर दिया कंपेरेटिव, और वातु का योग को चलने दिया कंपेरेटिव में, और देन का प्रयोग कर दिया आपने, देन मोस्ट, एनी अदर नहीं करना है, एनी अदर कर दो तो गलत हो जाएगा। उसके बराबर कुछ जरूर थे नोबल, 2-4 राजा होते हैं नोबल जो हाईएस्ट होते हैं, वो तो नोबलर हैं 2-4 में। तो हम जैसे हमने वेरी फ्यू किया था वहां, वो वाक्य आ जाए, वेरी फ्यू आ जाए, तो इस तरह ये बात उसको आप पॉजिटिव आए तो उसको यही तो कंपेरेटिव बनाओगे, तो ध्यान रखो पॉजिटिव भी आ जाता है तो भी वही अर्थ देता है। अशोका वाज नोबलर देन का प्रयोग किया आपने बजाय मोस्ट अदर किंग्स इन द वर्ल्ड, संसार के और नोबल जितने भी हैं उनमें से अशोका एक था, सबसे नोबल नहीं था, सबसे नोबल उसमें था पहले वाले वाले। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कंपेरेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से सुपरलेटिव, सुपरलेटिव से पॉजिटिव, इस प्रकार से इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज देखेंगे। अगला जो वीडियो होगी इससे संबंधित आएगा, उसमें आपकी डिग्रीज पूरी हो जाएंगे। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। थैंक यू।